स्क्रीन पर चल रहा है वीडियो, एक ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग लाठी लिए हुए हैं और लाठी चला रहे हैं। अब लाठी किस पे चला रहे हैं? बाघ को मार रहे हैं। बाघ जिसके सामने जाना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन मजबूरी बस राष्ट्रीय पशु को क्यों मारा जा रहा है, आपके दिमाग में अब ये चल रहा होगा। तो चलिए पूरी कहानी को समझाते हैं और इस बाघ को क्यों मारना पड़ा, आखिर इस बाघ से क्या खतरा था, तमाम सारे चंपारण और पूरे बिहार के लोगों को बताते हैं। गोवर्धना जंगल आप सभी जानते होंगे, जो कि बगहा पुलिस जिला का अंतर्गत पड़ता है। और गोवर्धना जंगल के इर्द गिर्द काफी सारे गांव हैं। अक्सर क्या होता है कि जंगल से जंगली जानवर जो है गांव में घुस जाते हैं, लेकिन जब बाघ घुसता है तो एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। कल एक बुजुर्ग व्यक्ति पर यह बाघ हमला करता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति का ये जो सर है खा जाता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति मर जाते हैं। और एक वहाँ के गार्ड थे, फिर वो बाघ जो है उस गार्ड पर भी हमला कर देता है। अब जब गार्ड पर हमला होता है तो कुछ पत्रकारों के द्वारा, कुछ वहाँ के लोकल समाजसेवियों के द्वारा और कुछ वहाँ के लोकल भाइयों के द्वारा उस बाघ पर लाठी से हमला किया जाता है और कैसे भी उस गार्ड को बचाया जाता है और आनन फानन में उनको हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है क्योंकि उनका बेटर इलाज हो सके। और फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मी होते हैं वो वहाँ आते हैं, बाघ को इंजेक्शन देकर बेहोश करते हैं, फिर उसको पकड़ के ले जाया जाता है। इसके पहले आज से 2 साल पहले की हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। आज से 2 साल पहले इसी क्षेत्र में जंगल से एक बाघ आता है और 11 लोगों को मार देता है। कम से कम 11 लोग मौत के नींद सो जाते हैं उस बाघ के आतंक से। उसके बाद आदेश होता है और उस बाघ को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे तो बाघ को नहीं मारना चाहिए। लोग सोचते होंगे कि राष्ट्रीय पशु को बचाने का प्रयास करना चाहिए। पिछले बार मारना मजबूरी बन गई थी कि वो आदमखोर बाघ हो गया था और विगत 11 लोगों को मारा था। आए दिन मौत होता था, मतलब आज सुनते थे कि 2 आदमी मर गया, फिर 1 आदमी मर गया, फिर 2 आदमी मर गया, फिर 3 आदमी मर गया। कई सारे लोग मरे, कई लोग घायल हुए उस बाघ से। उस बाघ को मारना इतना जरूरी बन गया कि लास्ट में सरकार और प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया गया और उस बाघ को मारने के लिए कम से कम हजारों की संख्या में पुलिस बल आई और उस बाघ को घेर के मारा गया। उसी प्रकार फिर बाघ जो है जंगल से निकलकर गांव के क्षेत्र में आता है, गन्ने के खेत में आता है और इस बुजुर्ग का, जिनका नाम है मथुरा महतो, उनको मार देता है। फिर वही डर पूरे गांव समाज के लोगों में हो जाता है कि फिर ये आतंक आ गया, फिर कई लोग मरेंगे। तो लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम आप सभी का कि तुरंत एक व्यक्ति के मरने के बाद ही आप लोग ने इस बाघ को पकड़ लिया, कंट्रोल किया और इसको बेहोशी की हालत में ले गए। हम भी नहीं चाहते कि बाघ मरे। बाघ राष्ट्रीय पशु है, जरूरी है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे देश के लिए, लेकिन जब आवश्यकता पड़ जाता है ना, तब हमला करना पड़ता है और ऐसे बाघों को पकड़ना पड़ता है। क्योंकि अब ये भी इंसान को मारा था, इसके भी मुंह में इंसान का खून गया था। अब ये बार बार क्षेत्र में आता, अगर इस क्षेत्र में नहीं आता तो शायद पकड़ा भी नहीं जाता। अगर जंगल में होता तो कोई नहीं पकड़ पाता। तो खैर अच्छा ही हुआ कि वन विभाग के कर्मियों के द्वारा बेहोशी का इंजेक्शन देके इस बाघ को पकड़ लिया गया है। पूरी कहानी तो आप समझ गए होंगे कि बाघ को क्यों मारा जा रहा है, बाघ को क्यों पकड़ा गया। क्योंकि अगर बाघ को नहीं मारा जाता तो एक व्यक्ति नहीं बचता, बाघ को नहीं पकड़ा जाता तो यह हमला फिर करता और कई लोग अपने जान को गंवा देते। अब एक निवेदन है आप सभी लोगों से, जिस परिवार का व्यक्ति मरा है उस परिवार को 4 लाख मत दीजिएगा, कम से कम एगो नौकरी दे दीजिएगा वन विभाग में। क्योंकि जंगल से सटे लोग हैं, उनको वन विभाग में एक नौकरी दे दीजिए ताकि जीवन भर का सहारा हो जाए। ये 4 लाख भीख है, भीख मत दीजिए, इससे कुछ भी नहीं होगा। सोचिए कि पिछले 2 साल पहले 4-4 लाख रुपया दे देने से 11 परिवार का जिंदगी बदल गया होगा। जिस घर का गार्जियन, जिस घर का लाठी ही खत्म हो जाए, उस परिवार का 4 लाख में क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसी कोई आपदा आए, आफत आए, उस परिस्थिति में कुछ अच्छा निवारण किया जाए, कुछ अच्छा निदान किया जाए ताकि उस परिवार को सहयोग मिल सके। इसमें किसी का गलती नहीं है, बाघ का आना, हमला करना, इसमें किसी का गलती नहीं है। लेकिन सरकार, वन विभाग से विनती करना चाहते हैं कि ऐसा हमला फिर ना हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम फिर ना हो। इसके लिए आप लोग कोई समाधान खोजिए। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जंगली जानवर जो है गांव के क्षेत्र में ना घुसे।
इसके लिए कोई विधि व्यवस्था बनाया जाए। और माननीय विधायिका जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय प्रखंड अध्यक्ष जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम सारे जो समाजसेवी पत्रकार जो लाठी चला रहे हैं, जिन्होंने जान बचाया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि प्लीज उस परिवार के लिए 4 लाख रुपया जरूरी नहीं है, वन विभाग में कोई नौकरी दिलवा दीजिए या ब्लॉक स्तर प्रखंड स्तर कहीं भी एक सरकारी नौकरी दिलवा दीजिए ताकि उस परिवार का एक सहारा बन सके। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, और वन विभाग के लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना भी जंगल इलाका और गांव इलाका सटा हुआ है वहां पर ऐसा कोई विधि व्यवस्था बनाया जाए जिससे कि कोई भी जंगली जानवर उस क्षेत्र में ना आए। और पिछले बार 11 लोग मरे थे, इस बार तो बहुत अच्छा है कि एक व्यक्ति के बाद ही दूसरे व्यक्ति पर बाघ ने हमला किया और उसको कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन हाँ, आगे के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं जरूर बताएं, और अधिक से अधिक जो जंगल क्षेत्र में लोग रहते हैं सावधान रहें। खेत में जाते हैं तो अकेले ना जाएं, सावधानी के साथ जाएं, अपने साथ एक हथियार लेके जाएं। हथियार लेके मतलब बंदूक नहीं, मतलब कोई भी एक ऐसा हथियार जरूर रखें, चाकू, फरसा, तलवार, जिससे कि कोई आपदा कोई विपदा आ जाए तो आप खुद को बचाने में समर्थ रह सके, आप खुद को बचा सके। तो आप सभी से आग्रह है, विनती है कि इस समस्या पर गंभीरता से सोचे कि आने वाले समय में फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और समाज में रहने वाले लोगों के साथ गलत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज, बाबा एक्सप्रेस चंपारण। जय हिंद, जय भारत।